तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब हम बात करेंगे डायलॉग राइटिंग की। डायलॉग स्टेटमेंट कन्वर्सेशन जो गिवन होता है, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कन्वर्सेशन गिवन है डायलॉग के सेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना होता है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बन पाएगा? जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि कौन किससे क्या बोल रहा है। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें आंसर देना होता है, यानी कि दो पर्सन हैं, उनका आंसर को देने के लिए हम होते हैं, यानी कि हम उनकी बातों को देख रहे हैं। अब हमें आंसर देना होता है किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने क्या स्टेटमेंट रखा। तो इसमें हम कैसे करते हैं कि जब सेंटेंस के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन होता है, उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, उनका सेंस क्या है, उनके सेंस को हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है सेंटेंस का चेंज ना हो पाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, जैक कैन आई गो प्ले फादर। जैक ने फादर से पूछा क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। फादर ने कहा कि क्या हैव यू फिनिश योर वर्क, आपने वर्क कंप्लीट किया। जैक ने कहा नो फादर बट आई कैन फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में कर लूँगा। फादर ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बॉय, यू मस्ट डू योर वर्क फर्स्ट एंड यू कैन प्ले आफ्टरवर्ड्स, और तुम बाद में खेलने जाना, आप अपना काम ख़त्म करो, ठीक है पहले। तो ये स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली क्या है सेंटेंस, ये जो रिटन है ये पहले किस फॉर्म में होगा, यानी कि ये ऐसे तो होगा, जैक सैड टू फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन आई गो एंड प्ले, और यहाँ पर क्लोज हो गया इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। यानी ऐसे स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होता फिर? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, डायलॉग राइटिंग के लिए आपको सारे रूल्स आने चाहिए, इसमें कोई भी रूल्स आ सकता है, ठीक है। तो जितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6, वो सब आपको आने चाहिए। अगर वो पार्ट ठीक से आ रहे हैं तो आप इसको आराम से कर पाते हैं। तो जैक ने पूछा फादर से, जैक आस्क्ड फादर। अब यहाँ पे इफ आएगा क्योंकि कैन गिवन है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट यानी कि ही हो जाएगा। तो ही कैन का यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका एफर्मेटिव में बन जाता है। एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद कुड गो एंड प्ले, ठीक है। अब दो दो वर्ड है फादर, यहाँ पर हम लिख चुके हैं इसलिए फादर ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फादर ने पूछा, देन, तो देन अपनी तरफ से लगाया, देन फादर। जो कुछ वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को सेंस देने के लिए हम अपनी तरफ से लगाते जाते हैं इनडायरेक्ट में। देन फादर आस्क्ड हिम, फादर ने पूछा उससे। इफ यू सेकंड यानी कि ही आ जाएगा, ही हैज आपका हैड कर देंगे, ही हैड फिनिश्ड, और योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है कौन है यहाँ पे, सन। तो सन से पूछा ना फादर ने, तो इसका मतलब सन है, सन मतलब ही है। और ही का ये पॉसेसिव केस है, यू का पॉसेसिव केस यो होता है, तो ही का पॉसेसिव केस हिज होता है, ठीक है, हिज होमवर्क। इसके बाद सेंटेंस में क्या गिवन है, फिर जैक ने क्या किया, रिप्लाई किया। जैक रिप्लाइड, जैक रिप्लाइड हिम, क्या किया, डेट उसने नहीं किया। तो इसका मतलब है ही हैड नॉट। ये आप क्वेश्चन टैग में आप राइट करते हो, ठीक है। इसके बारे में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। या इसके प्लेस पे आप एक वर्ड राइट कर सकते थे नो के लिए, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है। ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, तो वो लिख सकते हो या ही हैड नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फादर को रिप्लाई कर दिया, ही हैड नॉट, बट यहाँ पे आप लिखेंगे बट ही कोड, कैन का कोड कर दिया, कोड फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स, बाद में कर लेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब चेंज होती है, सेकंड नहीं करिएगा चेंज, फर्स्ट वर्ब चेंज करने का रूल होता है। फिर उसके बाद वो इसको फिनिश नहीं करेगा। देन अगेन, फिर से फादर ने कहा, अगेन फादर सैड हिम, ठीक है। उससे कहा, क्या कहा, डेट ही
अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो ही वुड नॉट लिख सकते हैं, या ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ही वुड नॉट, वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसने अपने जो सन को माय सन बोला है, यानी माय सन एड्रेस करके बोला है। तो अगेन फादर एड्रेस्ड हिम, यहाँ पे अब देखो मैं पहले टाइप कर दिया डायरेक्ट, उसके बाद मैं आपको एड्रेस का रूल जो मैं पहले बता चुका हूँ उस रूल को मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि पहला स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख दिया, आपने कर दिया ओके। उसके बाद माय बॉय जो एड्रेस किया है उसको आपको यहाँ फिल करना है, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं अब इसको लिख के बताता हूँ कैसे इसको किया जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके प्लेस पे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो कैसे होगा ये सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगेन फादर एड्रेस्ड हिम एज हिज सन, ठीक है, हिज सन एंड बॉय, तो हिज बॉय, ठीक है। तो उसने अपने बेटे को बॉय के रेफरेंस में बोला है, तो आप बॉय के रेफरेंस में राइट करो एज हिज बॉय, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, जो हेल्प वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, या ऐसे देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब थी फिर उसका मेन वर्ब थी, सेंटेंस पूरा लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हैड नॉट के सेंस में लिखा। तो यहाँ पर लिखा है कि फादर ने दोबारा से उससे कहा कि तुम नहीं जा सकते, तो नेगेटिव सेंस के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिख सकते हैं या फिर ही रिप्लाइड इन नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे एड्रेस वाला वर्ड आया, तो इसके लिए अगेन फादर एड्रेस्ड हिम एज हिज बॉय एंड अब यहाँ पे एंड आएगा, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, नो, तो नो के लिए क्या आएगा, एंड सेड डैट आएगा, उसके बाद आएगा ही वुड नॉट, या फिर ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, कॉमा, एंड यू मस्ट डू योर वर्क, एंड सेड हिम, और उससे कहा, क्या कहा, यू मस्ट डू योर वर्क फर्स्ट, तो ही मस्ट डू हिज वर्क, अच्छा ये हिज क्यों आ रहा है, उसने उससे कहा कि वो अपना काम करे, क्योंकि आप राइट कर रहे हो ना सेंटेंस में, इसलिए प्रोनाउन चेंज हो रहा है, हिज वर्क फर्स्ट। अब क्या करेंगे आगे, फर्स्ट, उसके बाद एंड यू कैन प्ले आफ्टरवर्ड्स, एंड ही कैन प्ले आफ्टरवर्ड्स, पूरा सेंटेंस है आपने राइट कर दिया। तो आप समझ चुके हैं डायलॉग राइटिंग को हम कैसे करते हैं। डायलॉग राइटिंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हमें रूल्स पता होते हैं। एक डायलॉग राइटिंग में गड़बड़ी हो जाती है जब हमें रूल्स नहीं पता होते हैं, तो पहले हमारे बेसिक रूल्स हमें कवर करने चाहिए, जिसके बाद हम डायलॉग राइटिंग को आराम से हम कवर कर पाते हैं और समझ पाते हैं आसानी से, जिससे कि सेंटेंस हमारे ठीक बनते हैं और एग्जाम में हमारे मार्क्स ठीक मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, ये सब हमारे हाथ में ही होता है। कहते हैं कि एक बात बताऊं आपको कि किस्मत वही होती है जो आप सुबह से लेकर शाम तक बनाते हो, यानी कि आप स्टार्टिंग से सुबह से लेकर आप शाम तक जो भी वर्क करो तो वो आपका किस्मत बनाता है, यानी कि आप जितनी मेहनत करोगे आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।